घने जंगलों और ऊंचे पहाड़ों से घिरी एक विशाल घाटी में प्रकृति अपने पूरे वैभव के साथ मुस्कुराती थी। उसी घाटी के ऊपर नीले आकाश में एक शक्तिशाली गरुड़ ईगल राज करता था। उसकी तेज आंखें दूर दूर तक देख सकती थीं और उसके पंखों की फड़फड़ाहट से ही छोटे जानवर कांप उठते थे। वह स्वयं को आकाश का निर्विवाद राजा मानता था। उसकी उड़ान में गर्व था और उसकी दृष्टि में दूसरों के लिए बहुत कम जगह। उसी घाटी की तलहटी में घने झाड़ियों और चट्टानों के बीच एक सांप रहता था। वह तेज नहीं उड़ सकता था, न ही उसकी दहाड़ थी, पर उसकी सबसे बड़ी ताकत थी बुद्धि और धैर्य। वह शांत रहता, समय को समझता और बिना सोचे समझे कोई कदम नहीं उठाता। जंगल के जानवर उसे डर से नहीं बल्कि समझदारी से जानते थे। एक दिन गरुड़ ऊंचाई से उड़ता हुआ नीचे की ओर झपटा। उसकी नजर सांप पर पड़ी जो धूप में शांत होकर बैठा था। गरुड़ ने सोचा, यह तो आसान शिकार है, आज अपनी शक्ति दिखाने का अच्छा अवसर है। वह तेजी से नीचे आया और अपने नुकीले पंजों से सांप को पकड़ने ही वाला था कि सांप फुर्ती से चट्टान के पीछे सरक गया। गरुड़ का पंजा खाली रह गया। गरुड़ को यह अपनी बेइज्जती लगी। उसने ऊंचाई से चिल्लाकर कहा, छोटे जीव, तू मेरे सामने कैसे बच निकला? अगली बार तुझे भागने का मौका नहीं मिलेगा। सांप शांत स्वर में बोला, शक्ति बड़ी हो तो अच्छा है, पर बुद्धि हो तो और भी अच्छा। जंगल में हर जीव का अपना स्थान है। गरुड़ ने इस बात को मजाक में उड़ा दिया। बुद्धि? आकाश में मेरी ताकत के आगे किसी की बुद्धि नहीं टिकती। यह कहकर वह उड़ गया, पर उसके मन में चुनौती की आग जल रही थी। अगले कुछ दिनों तक गरुड़ बार बार सांप को पकड़ने की कोशिश करता, पर हर बार सांप किसी न किसी तरह बच निकलता। कभी वह झाड़ियों में छिप जाता, कभी चट्टानों के बीच सरक जाता। गरुड़ की झुंझलाहट बढ़ती गई। उसे लगा कि उसकी प्रतिष्ठा दांव पर लगी है। एक दिन गरुड़ ने सोचा, आज मैं चालाकी से काम लूंगा। उसने ऊंचाई से उड़ते हुए सांप के बिल के पास इंतजार करना शुरू किया। सांप ने यह भांप लिया। वह बिल से बाहर नहीं आया और धैर्य से समय बीतने दिया। गरुड़ घंटों इंतजार करता रहा, पर कुछ नहीं हुआ। थक कर वह उड़ गया। उसी शाम घाटी में तेज आंधी और बारिश आई। आकाश में बादल घिर आए, बिजली चमकने लगी। गरुड़ ऊंचाई पर फंस गया। तेज हवाओं ने उसकी उड़ान को असंतुलित कर दिया। अचानक एक बिजली उसके पास गिरी और वह घायल होकर नीचे की ओर गिरने लगा। बड़ी मुश्किल से वह एक पेड़ की डाल पर आकर रुका। उसके पंख घायल थे और वह उड़ नहीं सकता था। सांप ने यह सब देखा। वह धीरे धीरे पेड़ के पास आया। गरुड़ ने उसे देखा तो डर गया। उसे लगा, आज यह बदला लेगा। गरुड़ ने कमजोर स्वर में कहा, यदि तुम चाहो तो मुझे नुकसान पहुंचा सकते हो। सांप कुछ देर शांत रहा, फिर बोला, मैं बदला नहीं लेता। जंगल में हर जीव का जीवन मूल्यवान है। तुम शक्तिशाली हो, पर आज तुम असहाय हो। उसने पेड़ के नीचे से कुछ पत्तियां और औषधीय जड़ें लाकर गरुड़ के घावों पर रखीं। कुछ समय बाद गरुड़ को राहत महसूस हुई। अगले कई दिनों तक सांप ने गरुड़ की देखभाल की। वह भोजन की व्यवस्था करता और उसे सुरक्षित रखता। गरुड़ को अपनी भूल का एहसास हुआ। उसने समझा कि केवल शक्ति से ही सम्मान नहीं मिलता, बल्कि करुणा और समझदारी से मिलता है। जब गरुड़ के पंख ठीक हो गए, वह उड़ने के लिए तैयार हुआ। उड़ने से पहले उसने सांप से कहा, मैंने तुम्हें कमजोर समझा था, पर आज तुमने मुझे सिखाया कि बुद्धि और दया शक्ति से बड़ी होती है। आज से मैं किसी को कमजोर नहीं समझूंगा। सांप मुस्कुराया और बोला, और मैं यह सीख लेकर रहूंगा कि शक्ति और बुद्धि साथ हों तो संतुलन बनता है। गरुड़ ऊंचाई पर उड़ गया, पर इस बार उसकी उड़ान में घमंड नहीं, विनम्रता थी। जंगल में यह कहानी फैल गई और सभी जानवरों ने समझा कि असली महानता दूसरों को दबाने में नहीं, बल्कि उन्हें समझने में है। नैतिक शिक्षा केवल शक्ति से नहीं, बल्कि बुद्धि, धैर्य और करुणा से ही सच्ची जीत और सम्मान मिलता है।